हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रविंदर पाल सिंह, योर गैस्ट्रो फ्रेंड फ्रॉम हेल्दी ह्यूमन क्लिनिक्स पीतमपुरा। आज हम एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में बीमारी नहीं है, बट एक सिम्टम है। और वो किस कारण से हो सकता है, हम उसके बारे में कुछ थोड़ा जानते हैं। उस वो प्रॉब्लम है सडनली बहुत सिवियर खांसी करने पे या वॉमिट करने पे ब्लड आ जाना। ये एक बहुत ही अलार्मिंग प्रेजेंटेशन है जिसमें यूजुअली पेशेंट और फैमिली बहुत घबरा जाते हैं। एंड इसके और घबराना भी चाहिए बिकॉज इसमें सिंपल से लेके बहुत सिवियर प्रॉब्लम जो इमीडिएट लाइफ को थ्रेटन करते हैं वो हो सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में ये अल्सर्स की वजह से हो सकता है। ईसोफेगस में हमारे फूड पाइप में फंगल इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, जिसमें यूजुअली हमें ट्रीटमेंट टैबलेट्स एंड अदर इजी ट्रीटमेंट देना पड़ता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। कहीं पेशेंट में ये गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर से ऊज हो रहा होता है। कहीं बारी ये गैस्ट्रिक अल्सर्स इतने डीप चले जाते हैं कि वो खून की नस को फाड़ देते हैं एंड वहां पे हमें खून की नस को लाइगेट करना पड़ता है, जिसमें हमें या तो एंडोस्कोपी का सहारा लेना पड़ता है या ऑपरेशन का सहारा लेना पड़ता है। Cancer can also present with bleeding, and so is liver cirrhosis, liver failure. लिवर फेलियर के बहुत सारे पेशेंट की पोर्टल हाइपरटेंशन होने की वजह से गैस्ट्रिक वेरिसेस हो जाती हैं, ईसोफेजियल वेरिसेस हो जाती हैं, तो फूड पाइप और स्टमक की खून की नसें फूल जाती हैं। फूलने की वजह से उनमें प्रेशर बढ़ जाता है और वो फट के ब्लीडिंग होती है। ये बहुत टोरेंशियल हिमोरेज होती है। 500 से 800 ml सडनली ब्लड पेशेंट का लूज हो जाता है। यूजुअली पेशेंट का लिवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है। 50% ऑफ सच पेशेंट दे डाई आइदर इन देयर होम और during transport or even after treatment in the hospital, and 50% usually come out. But endoscopy success, if the patient comes there and we do endoscopic success to control such bleeding is usually 80, to diagnose is usually 80%, to control is also 80 to 85%. So this is like a toss of a coin, 50%, quite significant high mortality. So blood in your vomit should never be ignored, should be immediately consulted with your gastro and strictly follow whatever he says, and please obey whatever he says to you for any kind of diagnosis and any kind of treatment. Otherwise you may have to pay a price with your life. Thank you.